हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि रजिस्ट्री कैसे कराया जाता है। रजिस्ट्री कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ज़मीन खरीदे हैं, ज़मीन का जो है रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है। और लेकिन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में तब भी होगा आपका पूरी डॉक्यूमेंट्स जब आप कंप्लीट करके देंगे तभी जाके वहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री कराने में आपको क्या जरूरत पड़ता है, क्रेता और विक्रेता दो व्यक्ति की जरूरत होता है। साथ में जो है गवाह लोगों का भी दो ठो गवाह भी आवश्यकता होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको स्टाम्प पेपर खरीदना रहता है। पहले तो स्टाम्प पेपर इस तरीके से स्टाम्प पेपर मिलता था, लेकिन आजकल जो है ऑनलाइन सिस्टम से जो है गवर्नमेंट जो पेपर को बचाने के लिए जो है आपको यहाँ पर स्टाम्प पेपर इस तरीके से आप स्टाम्प पेपर मिलने लगा है। जी हाँ, इस तरीके से स्टाम्प पेपर मिलता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसे ही आपको जो है स्टाम्प पेपर लेना होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही जो है एक वहाँ पे स्टाम्प वेंडर होते हैं, स्टाम्प बेचने वाले होते हैं। तो वहाँ से जो है ऑनलाइन तरीके से ये स्टाम्प पेपर मिल जाता है। और ये स्टाम्प पेपर सिर्फ जो है आपको एक ही स्टाम्प पेपर में सब कुछ हो जाता है। एक स्टाम्प पेपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ही स्टाम्प है, एक पेज में जो है यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख कितने का भी अगर आपको लोगों लेना होगा तो इस हिसाब से जो यहाँ पर हो जाता है 4 लाख 5 लाख रुपए का आराम से ले सकते हैं। 15 लाख तक भी आप एक ही पन्ना में ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, स्टाम्प पेपर जब इस तरीके से जब स्टाम्प पेपर मिलता था उस समय 50 रुपये, 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 इस टाइप का जो है स्टाम्प पेपर मिलता था। और जो है जब रजिस्ट्री हम लोग कराते थे उस समय जो है रजिस्ट्री बहुत मोटा हो जाता था। लेकिन अब जो है आप चाहे जितना अमाउंट कभी 10 लाख 20 लाख 50 लाख के भी अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आप जो है आपको एक ही पन्ना में काम चल जाता है। एक अगर स्टाम्प लेंगे ना, एक ही स्टाम्प से जो है एक या दो स्टाम्प अगर आप लेते हैं तो उससे काम चलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो स्टाम्प अपना लगा हुआ है। दो स्टाम्प से यहाँ पे अलग अलग करके दो स्टाम्प लिया गया है। और जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ जो है एक ही स्टाम्प से जो है अपना काम चल गया है। और लगभग ये 15 लाख रुपए का जो है ये रजिस्ट्री हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे ये देखिए ये एक स्टाम्प से ही जो है यहाँ पे एक ही स्टाम्प से जो है रजिस्ट्री हो गया है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि पहला स्टाम्प पेपर की जरूरत होता है, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। सेकंड में आप लोग को यहाँ पे क्या होता है कि एक चौहद्दी बन के जो है आपका बिक्री नकल बनता है। ठीक है, बिक्री नकल आपको जो है पटवारी जी, आपके उस एरिया का पटवारी जी जो है बिक्री नकल बनाकर आपको देता है। बिक्री नकल बनवाना जरूरी रहता है पटवारी से, बिक्री नकल। ठीक है, बिक्री नकल। ठीक है, बिक्री नकल आपको बनवाना रहता है। उसके बाद उसके साथ में लगता है आपका B1P2 ये आपको जो है तहसील ऑफिस से मिल जाता है। और जो है B1P2 के बाद आपका तो यहाँ पे नक्शा भी कटा हुआ रहेगा। वहाँ पे जो है कंप्यूटराइज नक्शा या मैप बोल सकते हैं, है ना, नक्शा, कंप्यूटराइज नक्शा आपको जो है यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद आपको जो है क्रेता और विक्रेता का दोनों का यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत होता है। क्रेता का भी आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रेता हो गया, क्रेता का आधार कार्ड लगेगा। और जो है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगेगा आपका, पैन कार्ड की आवश्यकता होगा। और जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है, मोबाइल नंबर भी देना रहता है, मोबाइल नंबर। और उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे जैसे और सेम ऐसे ही विक्रेता जो बेचता है, विक्रेता का भी जो है यहाँ पे आधार लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगता है आपको। ठीक है, सब आपको फोटो कॉपी
देना होगा, फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड रहता है, चाहे तो किसी कंपनी के नाम से है तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, और जो है कंपनी का कुछ आपका लेटर रहता है, वो सारी चीज़ें लगता है यहाँ पर। और जो है यहाँ पे आपका फिर इसका इनका भी जो है मोबाइल नंबर लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है, और जो है ये ज़रूरी होता है कि B1 B2 रहेगा, और कंप्यूटराइज नक्शा रहेगा, और बिक्री नकल यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला हो गया स्टाम्प। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये स्टाम्प जो है इस तरीके से जो स्टाम्प मिलता है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये है आपका स्टाम्प, में एक एक करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या लगा है, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर हो गया। उसके बाद जो है ये टाइपिंग होता है आपका, किस तरीके से जो है आप टाइपिंग कराना चाहते हैं, इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये स्टाम्प पेपर हो गया, ठीक है। ये पहला स्टाम्प पेपर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइपिंग कराना पड़ता है, जैसे विक्रेता का पहला होता है, सेकंड में जो है क्रेता रहता है, जैसे बेचने वाले का पूरा नाम, एड्रेस, आता पता सब कुछ रहेगा, और जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ दर्शाया जाता है। उसके बाद क्रेता का यहाँ पे जो है उसके नीचे जो है क्रेता जो खरीदता है उसका यहाँ पे जो है पूरा एड्रेस रहेगा, नाम, पता, आता पता सारी चीज़ें रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर सब रहेगा, ये सारी चीज़ें रहता है। उसके बाद जो है इधर टाइपिंग किया हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ टाइपिंग रहेगा। यहाँ पर जो है आपका कौन सी जगह में जो है आपका ज़मीन है, किस जगह का ज़मीन लेना चाहते हैं, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लगा रहता है। खसरा, नक्शा, रकबा सारी चीज़ें रहेगा आपका, और ये चौहद्दी इस टाइप का बना हुआ रहेगा, ताकि कितना स्क्वायर फीट है, कितना क्या है और कितना एरिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाया जाता है। और आपका जो है लगभग बाज़ार से कितना दूरी में है, या सड़क से कितना दूरी में है, या खेत है कि क्या है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है जैसे ये यहाँ पे आधार कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आधार कार्ड लगा हुआ है। जो ये गवाह लोग हैं, ये बेचने वाला है, इसका आधार कार्ड यहाँ पे लगा है। गवाह, दोनों गवाह का भी जो है यहाँ पे आधार कार्ड लगा हुआ है, 2 गवाह जरूरी होता है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आता है कंपनी का पैन कार्ड, अगर कंपनी रहेगा तो कंपनी का पैन कार्ड, और या फिर जो है उसका पर्सनल पैन कार्ड रहता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स रहता है यहाँ पे कि कितना में सौदा हुआ है, क्या हुआ है, ये सारे अमाउंट सारे चीज़ चेक के दिए कि आप कैश नगद में दिए हैं, ये सारी चीज़ें लिखा रहता है। उसके बाद फिर आप देख पा रहे यहाँ पर जो है आपका जो खरीदार रहता है उसका जो है यहाँ पे आधार कार्ड लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे जो क्रेता है, जो खरीदार है, उसका पैन कार्ड लगा हुआ है ऑलरेडी। इस तरीके से जो है यहाँ पर रहता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये गवाह, क्रेता साइड का जो है गवाह का नाम रहेगा। चाहे तो अगर 2 व्यक्ति यहाँ पे खरीदार रहते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति के नाम पे भी होता है, तो दोनों व्यक्ति का जो है यहाँ पे रहेगा, 1 नंबर डाल के जो है पहला आपको दर्शाया जाएगा वहाँ पे, 1 नंबर क्रेता, 2 नंबर क्रेता, इस टाइप की जो है यहाँ पर दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि 2 यहाँ पे जो है 2 व्यक्ति यहाँ पे खरीदार हैं, तो इसलिए जो है दोनों का नंबर लगा है। तो सेम ऐसे ही दोनों का ही जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। तो इस तरीके से आपको हम आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जो है अगर कोई कॉलोनी होगा तो वहाँ पे ग्राम निवेश जैसे से परमिशन रहता है या लाइसेंस रहता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लगाना रहता है, जो विक्रेता रहेगा उसका लगेगा। या फिर जो है अगर वो चीज़ें नहीं है तो ये चीज़ें, अगर ऐसे खेत खलिहान है तो उस जगह पे नहीं लगेगा ये चीज़ें। और जो है मैं आगे बात करूँ तो जैसे अगर कोई कॉलोनी है तो उस जगह पे नक्शा भी लगाना रहता है, जो उसका कॉलोनी का नक्शा पास हुआ रहता है वो नक्शा लगेगा। या फिर जो है अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो यहाँ पर जो है ऐसे प्लॉट है तो प्लॉट का नक्शा लगता है। जो कोई खेत है तो उस जगह में खेत या प्लॉट का नक्शा लगता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको बोलते हैं B1 B2। ये जो है पटवारी जी निकाल के देते हैं। या फिर जो है आपको
तहसील ऑफिस में जो है एक शाखा होता है जहाँ पे जो है B1 P2 निकलता है। वहाँ से आप लोग जो है इस B1 P2 को निकाल सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो है पटवारी का साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप निकलवा के जो उसको पटवारी से साइन इन करवा के काम अपना कर सकते हैं। और बिक्री नकल पटवारी जी बनाते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बिक्री नकल आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे बिक्री नकल बनता है उसके बारे में आप लोग को मैं दिखा दूं। यहाँ पर इसको बोलते हैं बिक्री नकल। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिक्री नकल चौहदी एवं नजरी नक्शा इस टाइप का लिखा रहेगा। और यहाँ पे बिक्री नकल में जो है जो बेचने वाला रहता है उसका नाम पूरा रहेगा, खसरा नंबर रहता है, रकबा रहता है, लगान अकन जो रहता है वो जैसे कि लगान मत यानी कि भू भाटक जो पटाते हैं हम लोग, टैक्स पटाते हैं उसको लगान बोलते हैं, वो भी रहता है। और आवासीय है कि वो या कि कमर्शियल है वो शायद दिखाना पड़ता है। उसके बाद जो है चतुर सीमा रहता है, चतुर सीमा बहुत जरूरी है। चतुर सीमा भी यहाँ पे लगा रहा है कि भाई वो प्लॉट के अगल बगल में किसका जमीन है। जी हाँ, वो प्लॉट जो है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई आप प्लॉट ले रहे हैं, एक यहाँ पे एक प्लॉट ले रहे हैं, तो इसके बगल में क्या है, इसके इस साइड में सड़क है सड़क है कि नाला है, या नाला है कि क्या है, या स्कूल है इस साइड में, या किसका ज़मीन है, किसका खेत है, उसका नाम लिखा रहेगा। सेम ऐसे ही इस साइड में भी वही सारी चीज़ें लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे किसका ज़मीन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है। फिर इधर भी सेम वैसे लिखा रहेगा, इधर भी यानी कि चारों कोना का जो है चतुर सीमा इसी को बोलते हैं। यानी कि चारों कोने का जो है आपका जो है यहाँ पे चतुर सीमा बनता है। का रास्ता है, कच्ची रास्ता है कि पक्की रास्ता है, लेफ्ट दक्षिण में, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, और जो है उत्तर में क्या है, इस तरीके से करके जो है सारी चीज़ें दर्शाया जाता है। इसी को बोलते हैं बिक्री नकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्री कराने में, बिक्री नकल के बहुत महत्वपूर्ण होता है। और B1 P2 भी रहता है। B1 P2 ऑलरेडी मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। कंप्यूटराइज नक्शा के बारे में आप लोग को दिखा दिया हूँ ऑलरेडी, जो कि एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका B1 P2, ये B1 P2 है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे लिखा हूँ। ये B1 P2 यही है, ये है आपका B1 P2 ऐसे निकलता है। और जो है आपका नक्शा की बात करूँ तो नक्शा जो है ये देखिए आप रजिस्ट्री, ये कंप्यूटराइज नक्शा, ये आप जो है कंप्यूटराइज नक्शा जो लिखा हूँ मैं आपको, तो ये है कंप्यूटराइज नक्शा। इस तरीके से करके जो है कंप्यूटराइज नक्शा आपको मिलेगा। और स्टाम्प पेपर ऑलरेडी मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ, जो पहला ही जो है ये स्टाम्प पेपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होता है। और जो है क्रेता का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, विथ एड्रेस भी रहता है, एड्रेस है, सारी चीज़ें लिखा रहता है। और विक्रेता का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें रहता है। तो ये सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है आप इस तरीके से जो है कंप्लीट करके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके ऐसे बंच बन जाता है। बंच बनने के बाद जो है रजिस्ट्रार साहब के पास अगर इस पेपर को ऐसे उनके टेबल में रख देंगे, तो फिर रखने के बाद फिर उन लोग जो है अपनी प्रोसेस उधर से अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और इसी आधार पर जो है आप लोग जो है अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख रहेगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी जो है आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।